बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक आज फिर बात करेंगे। जो ऑर्डर जारी हुआ ट्रायल कोर्ट का, उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रह गए थे, उस पर बात करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसके अलावा मुख्तलिफ सवालात जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है लोगों की जानिब से पूछी गई हैं, उनसे उन पे जो है वो वन बाई वन में बात करूँगा कि लोग क्या कहते हैं और एक्चुअली सिनेरियो है क्या। एक तो अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट है सिंध की, कराची की ट्रायल कोर्ट है, उसने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो सरकारी वकील था उसने इस केस में, जो अदालत ने मज़ीद इसकी तहकीकात करने, तफ्तीश करने और री इन्वेस्टिगेट करने का मामला जो है जब अदालत ने कहा, तो सरकारी वकील की जानिब से कोई एतराज़ सामने नहीं आया। तो इट मीन के जो हुकूमत है वो भी इससे एग्री कर रही है। वैसे जो है वो उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जो सरकारी वकील है या पुलिस है, फौरी तौर पर वो कह देती है, सरकारी वकील ख़ास तौर पर वो कह देते हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, या कम से कम अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर सामने लाते हैं। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि जो सरकारी वकील है उसकी जानिब से इस मामले की मज़ीद तहकीकात पर कोई एतराज़ सामने नहीं आया। तो इट मीन के हुकूमत भी इस चीज़ से एग्री कर रही है कि अगर इसमें कोई जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें किसी किस्म के कोई लूप होल्स हैं, या अभी इस मामले को दोबारा जब मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, या जो वालिदैन हैं उनकी जहाँ तक जो है वो चाह रहे हैं कि इसको तहकीकात इसकी की जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। तो इट मीन के अब जो है वो इस सारे मामले को मज़ीद जो है वो तहकीकात की जाएंगी, और तहकीकात का दायरा कार यकीनी तौर पर ज़हीर और दीगर जो लोग हैं इसमें उन तक भी जाएगा, क्योंकि उनके बगैर जो है ये तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि 7 रोज़ का टाइम जो है वो मेडिकल के लिए दिया है ट्रायल कोर्ट ने। तो इसी अरसे में ये तवक्को की जा रही है कि पुलिस इस मामले को दोबारा जो है वो मज़ीद जो है वो तफ्तीश करके इस मामले को आगे जो है वो अदालत के सामने रखेगी, और चालान की सूरत में, ज़िम्मी चालान की सूरत में अदालत के सामने वो रखेगी। अब क्या और किस एंगल से, किन किन बुनियादों पर, ख़ास किन पॉइंट्स पर ये तहकीकात होनी है, अभी पुलिस जो है इस हवाले से काम कर रही है। जो तहकीकात के दायरा कार से मुतलिक जो भी तफसीलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ तय है कि ज़हीर और दीगर जो उनके साथ लोग हैं उनके बगैर आप ये नहीं कह सकते कि तहकीकात जो है वो दुरुस्त सहमत या ठीक जो है वो होती हुई आपको नज़र आएगी। इसलिए उनका शामिल तफ्तीश इसमें, इसी तफ्तीशी अमल में होना ज़रूरी है। उसके बाद अदालत ने ये भी ऑर्डर में, कल जो मैंने आपको बताया था उसमें ये लिखा था कि घर से छोड़ने के हवाले से उम्र क्या होनी चाहिए और अपनी मर्जी से कितनी उम्र में वो छोड़ सकती है या कंसिडर होगी, ये भी डिटरमिन होना ज़रूरी है। क्योंकि कोर्ट ने 7 रोज़ के अंदर सेक्रेटरी सेहत जो सिंध के हैं उनको ये कहा है कि आप इसमें ये तय कर लें कि कब तक जो है वो जो मेडिकल बोर्ड है, जो इनकी दरख्वास्त है, जो रिपोर्ट इन्होंने चैलेंज की है, इससे मुतल्लिक सारा अमल मुकम्मल करके 7 रोज़ हैं आपके अंदर, 7 रोज़ में इन्होंने तय करना है और रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है। तो ये सवाल भी उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा कि अदालत डेफिनेटली जो रिपोर्ट है वो देखेगी। अच्छा, इसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट अगर कंट्राडिक्टरी आ गई तो एक बहुत जो है वो बड़े पैमाने पे एक सेटबैक इस पूरे केस में हो जाएगा। क्योंकि और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उम्र के तयन के हवाले से, उस पर एक अलग से सवाल उठ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फैमिली केसेस में भी हम देखते हैं कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो बाज़ औक़ात जो मेडिकल बोर्ड है वो बनाए जाते हैं रिपोर्ट्स उम्र के तयन के हवाले से, और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं और उन्हीं भी रिलाई करती हैं कोर्ट, और उसमें फर्दर जो है कुछ चीज़ें नहीं होती।
अब देखना है कि जो अभी जो मेडिकल बोर्ड जो है वो बनेगा वो क्या रिपोर्ट लाता है, और क्या वो भी 16-17 साल ही ये बताता है या एज वो बताता है जिसका क्लेम उसके वालिदैन उन दस्तावेजात को लेके कर रहे हैं जो उनके पास मौजूद हैं। निकाह की सूरत में जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी सूरत में, नादरा रिकॉर्ड की सूरत में जो दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं उसके तनाजुर में, तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो मामला आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और जो मामला जो लोगों की जानिब से भी सामने आया, और ये पिटीशन जो सिंध हाई कोर्ट में दायर की थी, जो मेहती अली काज़मी है दुआ ज़हरा के वालिद, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कही थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि अगवा हुआ, दूसरा कहा था उम्र कम है, तीसरा कहा था मैरिज रजिस्ट्रेट एक्ट लगता है, चौथा उसमें यह भी कहा गया था सबको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई शुरू की जाए। एक चीज़ उन्होंने ये कही थी, और वो थी उन्होंने अपने मसलक और अहले तहक़ीक़ के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि जो वली के बगैर शादी कानूनी हैसियत जो है वो उसको नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सारे सिनेरियो तय हो जाते हैं तो इसका क्या होगा, इसको कैसे डिटरमिन किया जाएगा, क्या कोर्ट क्या करेगी, क्या कहेगी, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट जो है वो कुछ लोगों की जानिब से सवालात की सूरत में जो कमेंट सेक्शन है उसमें उठाया गया था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर बात की जाए। एक और चीज जो है वो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, उससे मुतल्लिक अब लोग ये कह रहे हैं कि उमूमी तौर पर जो मेरी बात हुई, जो कानूनी माहिरीन है उनसे जो बात हुई, वो ये कहते हैं कि क्योंकि निकाह जहाँ पे रजिस्टर्ड है ये वहाँ जो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लगेगा। लेकिन बाज लोग जो है इस हवाले से ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हतमी डिटरमिन जो है डेफिनेटली कोर्ट ने करना है कि ज़हीर का ताल्लुक पंजाब से है और जो दुआ है उसका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, तो दोनों का मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट सिंध का और उस पर पंजाब का लगेगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कानूनी माहिरीन हैं, फौजदारी के माहिरीन हैं जो इस किस्म के केसेस करते रहते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि पंजाब का मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट लगेगा। लेकिन अभी हम कबल अज वक्त कोई हतमी ओपिनियन नहीं देते। सिंध की ट्रायल कोर्ट या कराची की ट्रायल कोर्ट तय करेगी कि इस पे अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट कौन सा लगेगा। एक और बात जो मुख्तलिफ सवालात की सूरत में सामने आई कि मेडिकल बोर्ड जो है कितना फेयर हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि कोर्ट्स जब किसी भी हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को या उनके किसी भी मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसको जो ऑर्डर्स कर रहे होते हैं तो वो फेयर ही होता है, मोस्टली फेयर ही होता है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कोई आम ऑर्डर नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का, कोई किसी डिपार्टमेंट का नहीं होता, बल्कि कोर्ट्स का ऑर्डर होता है। अगर कोर्ट्स के ऑर्डर को लॉ के मुताबिक वो फॉलो नहीं करेंगे, उसकी पैरवी नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो ये उनके गले पड़ सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी लम्हे भी ये चीज़ साबित हो जाए कि जो मेडिकल बोर्ड था, पहले सिंध हाई कोर्ट ने बनाया था या अभी बना है, इसमें फेयर तरीके से जो है वो रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, तो वो उनके गले पड़ सकता है। इसलिए ये जो खदशा है, इस खदशे से मुतल्लिक जो है वो कोई बात नहीं हो सकती। एक और बात लोगों ने की कि जो शेल्टर होम में बच्ची को रख दिया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रायल कोर्ट क्योंकि इसी को डिटरमिन कर रही होता है, री इन्वेस्टिगेट करके, उम्र का तयन करके, दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी सामने, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर उम्र जो है वो पीछे आएगी तो देन हो सकता है अदालत शेल्टर होम में बच्ची को रखने का कोई ऑर्डर करे, ताकि ज़हीर जो है इसमें केस में आए और केस आगे चले, और इस केस के सारे तनाजुर जो है उसको देख कर जो दलाइल हैं, दस्तावेजात हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, सब को सुनकर अदालत जो है इस केस को आगे बढ़ाए और इस केस का फैसला करे। तो ये था दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट अहम इंफॉर्मेशन थी, मालूमात थी। आप भी इस केस के मुतालिक जो भी कोई अगर सवाल की सूरत में भी पूछना चाहें तो कमेंट में सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब जो नेक्स्ट वीडियो किसी में दे देंगे। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।